मेरे प्रभु ने अपना लोक ही दे दिया। है इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना घर दे दे आपको? यहां एक कमरा नहीं दे सकते, घर देना तो बहुत दूर की बात है। और मेरे प्रभु सिर्फ घर नहीं देते, जिस पर मेरे मालिक मेहरबान हो जाए ना, उसे अपना पूरा लोक दे देते हैं, अपना पूरा साम्राज्य दे देते हैं। तो प्रभु से प्रभु की कोई चीज मांग लेना, यह तो ना तुच्छ बात है। मानो तुमने सागर में से मात्र एक बूंद पानी निकाल लिया हो। प्रभु से प्रभु की कोई वस्तु मांग लेना, ये तो इतना है जैसे सागर में से एक बूंद निकाल लिया, क्यों? कोई बड़ी बात नहीं है। बोले फिर, बोले अगर सागर में से सागर को मांगना है तो बस मेरे प्रभु से प्रभु को मांगना है, प्रभु से कोई दूसरी चीज नहीं। मात्र तू चाहिए, इसके बदले में चाहे कितने भी दुख दे दे, दुखों के पहाड़ दे दे, लेकिन बदले में तेरा दर्शन प्रत्येक दिन चाहिए मेरे प्यारे, प्रत्येक दिन चाहिए। बस तू दे अपने आप को, और कुछ नहीं। मेरे प्रभु कहते हैं मैं अपना साम्राज्य तुझे दे देता हूं। और इस तरह से मेरे प्रभु ने अपना राज्य विष्णु लोक, ध्रुव लोक कर दिया। और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। और आगे जाके आज भी ध्रुव सत्य है। ध्रुव को वो स्थान मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला वो स्थान जो ध्रुव को मिल गया। बोले क्यों? बोले उनके बचपन की भक्ति सर्वोपरि थी। अरे प्यारे, 5.5 वर्ष के थे तो घर छोड़ के चले गए प्रभु से मिलने के लिए। हम लोग 55 साल के हो जाते हैं और आज तक प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं हुई। आहा, कितना पाषाण हृदय होगा जो मेरे इतने दयालु प्रभु कृष्ण को भूलकर लोग दुनिया में लगे रहते हैं। कितना पाषाण हृदय होगा उन लोगों का, जिनके हृदय में कभी भी प्रभु मिलन की इच्छा ही नहीं होती। वो पत्थर नहीं, पाषाण नहीं तो क्या है? इस बालक से मिली है ध्रुव, 5.5 वर्ष का है और 6 वर्ष का हुआ तो भगवान से मिल लिया। कितनी किस्मत वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव जी के वंश में ही महाराज पृथु का अवतार हुआ। पृथु जी का वर्णन भी भागवत में बहुत विस्तृत किया गया है, जिन्होंने पृथ्वी का मंथन किया, जिससे गायों के लिए तृण पैदा हुआ, जीवों के लिए अन्न पैदा हुआ। पृथ्वी मां का मंथन, दोहन किया है। जैसे समुद्र का मंथन दैत्य और देवताओं ने मिलकर किया था, पृथु जी महाराज ने अकेले पृथ्वी का मंथन किया था। और हम सब के लिए जीवन जीने के लिए अनेकों अनेकों वस्तुएं, अन्न इत्यादि उत्पन्न किए। एक प्रसंग में प्रियव्रत जी का भी प्रसंग आता है भागवत में। यहां पर प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, प्रियव्रतो भागवतः आत्मराम कथो मुनि ग्रहेर्मत्यन्मूलम करम बंध पराभव। भागवत को जानने वाले प्रियव्रत, भागवत राम है, आत्मराम है, फिर भी वो कर्म बंध अर्थात गृहस्थ के जंजाल में क्यों पड़े? क्यों उन्होंने शादी की? क्यों वो इस संसार में फंस गए? तब महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन हमारे यहां पर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुने, जितने भी बच्चे बैठे हैं सब सुने ध्यान से। हमारे यहां पर माता पिता की आज्ञा का पालन वैसे किया जाता है जैसे परमात्मा की आज्ञा का पालन किया जाता है। सुख की निशानी है मां बाप की सेवा करना, सम्मान का प्रतीक है मां बाप की आज्ञा का पालन करना, सफलता की पूंजी है मां बाप के चरणों में अपने सर को झुका देना। जिन बच्चों का सर मां बाप के चरणों में झुक जाता है ना, उन्हें कहीं और सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा।
कई बार तो ऐसा लगता है ना जैसे जबरदस्ती कर रहा हूं, बोलो बोलो बोलो। करता हूं तो करता हूं, क्या करूं, ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रियव्रत तो स्वयं नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो, लेकिन महाराज मनु ने ऐसा कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा है कि सृष्टि का सृजन करो, अर्थात सृष्टि को आगे बढ़ाओ, और तुम अगर विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि को कैसे बढ़ाया जाएगा। पिता की आज्ञा का पालन करके उन्होंने विवाह किया और उन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ये भी साक्षात नारायण भगवान के अवतार थे और इनसे ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ। क्या? जैन धर्म इससे ही प्रारंभ हुआ। अब भाई लोग रास्ते अलग अलग बन गए हैं, मंजिल तो अलग अलग नहीं है। ये भी विश्व शांति का एक सूत्र है। जो लोग अलग अलग संप्रदाय से हैं या जो लोग अलग अलग समुदाय से हैं, वो लोग अगर ये समझे कि हमारा खुदा या हमारा अल्लाह या हमारा गॉड या हमारा राम या हमारा कृष्ण या हमारे गुरु ग्रंथ साहिब अलग अलग हैं, तो मुझे नहीं लगता। ये सब एक है, क्योंकि अगर दो होते तो मानव के बनने में अंतर जरूर होता कि नहीं। संग आप सोचिए, कल्पना करिए, अगर एक हलवाई समोसा बनावे और वही समोसा अगर दूसरा हलवाई भी बनावे तो स्वाद, टेस्ट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? दो हलवाई अगर समोसे बनावेंगे तो टेस्ट अलग जरूर होगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और अगर एक ही बनाएगा तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, टेस्ट एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे, टेस्ट एक जैसा ही आएगा। बोले क्यों? बोले हलवाई का हाथ एक है, हलवाई बनाने वाला एक है। तो जानते हो, एक संत के मुंह से सुना था, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो संत। वो नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो काफी लोग समझते हैं कि वो कुछ मतलब मेरे उनकी कथा जब भी आते हैं, मैं कभी कभी मौका मिलता है तो सुनता हूं, अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि परमात्मा को आप एक हलवाई की तरह देखो एक सेकंड के लिए। तो पहली बार जब हलवाई कुछ बनाने जाता है, पहली बार तो परफेक्ट माल नहीं उतारेगा, नहीं ना? बोले जब कोई भी हलवाई समोसा बनाने गया, पहली बार बना रहा था, पहली बार उसने कढ़ाई में समोसे डाले, समोसे वमोसे में आलू वालू सब भर दिया, सब जो भी अंदर का मसाला था सब भर दिया। और भरने के बाद जब पहली बार उसने कढ़ाई में डाला तो उसे टेंशन थी कहीं जल ना जाए, उसे टेंशन थी कहीं जल ना जाए, तो उसने जल्दी निकाल लिए। यहाँ काफी हलवाई बैठे होंगे मेरे विचार से, तो जब पहली बार उन्होंने डाला होगा तो उनके साथ भी यही हुआ होगा। सीखना है ना वो तो। अब डाल दिए, अब जल्दी में निकाल लिए कहीं ये जल ना जाए, तो वो ढंग से पके नहीं, वो कच्चे रह गए। और अब जब कच्चे रह गए तो दोबारा उसने डाले, तो सोच रहा था अब कि मैंने जल्दी निकाल लिया तो थोड़ा टाइम लगाऊंगा अब की बार। तो अब की बार जब उसने टाइम लगाया तो अब की बार वो ज्यादा, अब की बार जल गए। तो हलवाई को अब दो अनुभव हो चुके हैं, एक पहला एक दूसरा। अब दो अनुभवों के बाद ये अनुभव हुआ कि न तो ज्यादा जल्दी निकालना है न ज्यादा देर से निकालना है। बोले अब बीच में निकालना है। और अब की बार जो माल बना, अब की बार जो समोसे बने वो परफेक्ट थे, एकदम खाने के लायक थे, जैसी बड़ी दुकान के बड़े समोसे। वैसे एक बात था, छोटी दुकान पे भी वही समोसे मिलते हैं, बड़ी पे भी वही मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं नाम बिक जाता है। बोलो राधे 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 राधे। वरना हमारे ब्रज में तो जो कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। आजकल बड़ी दुकानों पे ऐसी मिठाई मिलती है जिसमें मिठाई ही नहीं है, फिर वो मिठाई काहे की है? जहां में मिठाई नहीं है तो वो मिठाई काहे? बोले बड़ी दुकान पे मिलती है ना साहब। वैसे शुगर ने इन हलवाइयों का तो फायदा कर दिया, दुकान वालों का तो फायदा कर दिया। विदाउट मीठा, मीठा बिक जाता है।
यूँ कहते थे इसमें मीठा कम है, अच्छा यही पैक कर दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। मेनू की ज्यादा बिके या कम। बात कर रहा था, भगवान ने जब पहली बार दुनिया बनाई, पहली बार जब सृष्टि बनाई, तो जानते हो क्या हुआ? उन्होंने जब पहली बार व्यक्ति को, मानव को बनाया, तो जब बनाने लगे और जब कढ़ाई में डाला बनाने के लिए, पकाने के लिए, तो पहली बार जब बनाया तो जल्दी जल्दी में पहले जल्दी निकाल लिया, कहीं ज्यादा ना पक जाए। तो देखा वो बहुत वाइट 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 हो गए। भगवान जी बोले अच्छा ये तो कुछ कच्चा रह गया, ये कुछ कच्चा रह गया। तो भगवान जी ने उसको उधर भेज दिया, अमेरिका साइड, उधर जाओ, यूके साइड, वहां जा भाई, तेरी जगह वहां है, यहाँ मत रहना, उधर भेज दिया। दोबारा ट्राई किया मेरे गोविंद ने, क्योंकि अब की बार बहुत ज्यादा वाइट हो गया था, तो अब की बार ज्यादा देर डाल के रखा, अब की बार भयंकर हो गया, मोटे मोटे। हाँ, ये तो टोटली ब्लैक हो गया। बोले ये भी हमारे लायक, मतलब इंडिया के लायक, भारत के लायक नहीं है। तो मेरे कन्या ने उनको भी उधर भेज दिया जहां पे बस सिर्फ सांवरे ही मिलते हैं, समझ रहे हैं ना? वो कहां मिलते हैं? मैंने तो वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को देखा है, अधिकांश वो इतने मलूक मिलते हैं बेचारे, तो उनको देखा है, तो शायद उधर ही भेज दिए होंगे, बोले उधर जाओ। अब मेरे कन्हैया को दो अनुभव हो चुके थे, एक तो बहुत ज्यादा व्हाइट बना दिया था और एक बहुत ज्यादा ब्लैक बना दिया था। तो अब दो अनुभव होने के बाद परमात्मा को तीसरे अनुभव की जरूरत नहीं थी, और दो अनुभव होने के बाद मेरे परमात्मा ने अब की बार जो बनाया वो परफेक्ट पीस था, और उसको मेरे कन्हैया ने भारत में रखा। यू आर परफेक्ट, यू नो, यू आर टोटली 1000% परफेक्ट हो प्यारे। लेकिन इस परफेक्टनेस में भी 4 चांद तब लगेंगे जब आप मेरे कन्हैया को जीवन पर्यंत याद रखो, जिसने तुम्हें परफेक्ट बनाया है। भाई जिसने तुम्हें बनाया उसको याद तो रखो कम से कम। तो परमात्मा अगर बनाने वाले दो होते तो हम लोगों में बनने में कहीं ना कहीं समस्या जरूर होती, हाथ पांव में कहीं डिफरेंट हो, कुछ तो डिफरेंस होता। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो भी ऐसे, हम भी ऐसे, हम भी आंखों से देखते, वो भी आंखों से देखते, हम भी पाँव से चलते, वो भी पाँव से चलते, हम भी हाथों से काम करते, वो भी हाथों से काम करते। ऐसा तो नहीं कि वो पाँव से काम करते है क्या? हाँ, जितना भी डिफरेंस हमें दिखता है ना, वो वहां पर जहां पर मानव कर सकता है, जहां मानव कर सकता है वहां मानव ने किया। लेकिन जो परमात्मा की तरफ से मिला उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एकदम एक जैसे हैं। इसलिए हम सबका मालिक, जोर से बोलना पड़ेगा, हमारा कन्हैया हम सबका है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में उसे बसता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, और हमारे दीवाने उसे माखन चोर, चित चोर, सांवरिया कहते हैं। अरे मेरा कन्हैया कहता है, तू जिस नाम से पुकारेगा उस नाम से तेरे पास आ जाऊंगा। कभी राम बन के, कभी राम बन के, कभी ये बन के, कभी